अभी जो है ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब ने ये कहा कि इंडियन आर्मी चीफ ने कल बयान दिया है कि जंग जल्द शुरू हो जाएगी और दे आर रेडी फॉर द वॉर एज यूजुअल, कि जिस तरह से भारत अपने शहरियों को, दूसरे ममालिक के शहरियों को हमेशा वो डिस्टर्ब करने की सोचता है और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने की सोचता है, तो क्या कहेंगे सर आप ब्रिगेडियर साहब के मौक़िफ़ पे? जी बिल्कुल, भारत का मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसका सिर्फ और सिर्फ ओढ़ना बिछोड़ना नेगेटिविटी है। वो मनफी सोच का मालिक है, मनफी प्रोपेगेंडा करने के लिए वो माहिर समझा जाता है। लेकिन प्रोपेगेंडा करने से कुछ लोग फायदा ले जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा उसकी जहनीत के मुताबिक नेगेटिव और फरसूदा है। वो हमेशा जब भी प्रोपेगेंडा करता है उल्टा उसके गले पड़ जाती है वो मामला। अभी आप हालिया देख लें, जितने भी वाकयात हैं उसके अंदर नरेंद्र मोदी अमेरिका से लेकर चीचू की मलिया तक तमाम तर अपने जितने उसने मुजाहरे किए, उसने जितनी अपनी ताकत का इजहार किया, हर जगह से वो जलील हुआ, ख्वार हुआ और उसके बाद अब ना घर कर रहा है ना क्या कहते हैं घाट कर रहा है। अभी उसने जो आज हरकत की है उसके अंदर अपनी जो कौम है उसके सामने भी उसका कट्ठा चिट्ठा सामने आ गया, क्योंकि कौम को तो वही बताया जाता था जो उसका गोदी मीडिया बताता था। अब गोदी मीडिया आज कैसे छुपाएगा कि अपोजिशन लीडर्स को वो गिरफ्तार कर लिया गया है? गोदी मीडिया कैसे उसको साबित करेगा कि नहीं जी ये तो नरेंद्र मोदी ने ये नहीं करवाया? गोदी मीडिया कैसे साबित करेगा कि ये एक सियासी चाल है? गोदी मीडिया कैसे साबित करेगा कि ये जो भारत के अंदर हो रहा है इसके पीछे नरेंद्र मोदी की सोच नहीं है? क्योंकि गोदी मीडिया बना ही इसीलिए था कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रमोट करे, और जब तक नरेंद्र मोदी वजीर आजम की सीट पर है ये गोदी मीडिया उसको प्रमोट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये सीट से उतरेगा आप देख लेना, क्योंकि राह तो उसी की होगी ना जो नई हुकूमत बनेगी, राह जो है उसका फंड चेंज हो जाएगा और उसके बाद वो इसी का रगड़ा लगाएंगे और इसके तमाम तर किस्से मामला जो हैं वो सामने लाएंगे जो अब छुपाए जा रहे हैं। क्योंकि वो जो इंटरनेशनल लेवल पे वो जहालत वाली बातें करता है वो तो हम तक पहुंच जाती हैं, वो तो हम बता देते हैं, लेकिन जब वो नेशनल लेवल पे अब वो लफ्ज में यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो गैर पार्लिमानी हो जाएगा, हरकतें कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर मीडिया पर नहीं बता सकते या हमारे तक नहीं पहुंचती, क्योंकि नेशनल लेवल की जो बातें होती हैं वो किसी भी जगह का मीडिया बताता है और मीडिया तो सारा का सारा कंट्रोल्ड है। इंडियन मीडिया फुली कंट्रोल्ड है, राह के ऊपर बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी, और वो मिलकर जो बात तय करते हैं वो आगे बता देते हैं। कल याद होगा आपको राव साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आकाशवाणी हुआ करता था तो आकाशवाणी को झूठ पर लगाया गया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। आज उन्होंने कम से कम 100 आकाशवाणी खोल दिया, उस 100 आकाशवाणी पर 100 के 100 जर्नलिस्ट जो बिठाए हुए हैं वो सारे के सारे सुबह से लेकर शाम तक उनका बताया हुआ झूठ बोलते हैं कि आपने ये झूठ बोलना है और कोई सच्ची खबर सामने आवाम तक नहीं आने देनी, और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसियां हैं वो पॉजिटिव वे में दिखानी है और नेगेटिव जो भी है वो उसको दबाना है। तो ये तमाम तर जो काम हरकतें कर रहा है वो इंडिया का मीडिया कर रहा है, और इंडिया का मीडिया इस चीज का भुगत भी रहा है कि पूरी दुनिया में वो बदनाम भी हो रहा है। पूरी दुनिया में ये बात हर जी शऊर इंसान जानता है, जी शऊर जर्नलिस्ट जानता है कि पाकिस्तान का मीडिया सच बोलता है और इंडिया का मीडिया 70% पूरी दुनिया में बोला जाने वाला झूठ 70% सिर्फ इंडियन मीडिया बोलता है। इंडियन मीडिया के जितने चैनल्स हैं उनके जो साहिबे कह लें कि स्पीकर हैं वो जब बोलते हैं तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको झूठ बोलने के पैसे दिए जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठ, अपना जो उनको एजेंडा दिया जाता है झूठ पर मबनी अपनी हुकूमत की तरफ से वो आगे तक लेके जाते हैं, और वो इसी बात का ले रहे हैं, भुगत रहे हैं कि उनको पूरी दुनिया का 70% झूठा मीडिया करार दिया गया है इंडिया को।